रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम सिर पर है और एक बात मैं आपको साफ बता दूं, मैथ्स में वही छात्र आगे निकलते हैं जो सवाल को देखकर घबराते नहीं बल्कि 5 से 10 सेकंड में उसका तरीका पकड़ लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सवाल लेके आया हूं जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। हम इन्हें लंबे मेथड से नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो शॉर्टकट ट्रिक्स से करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में वही शॉर्टकट ट्रिक्स आपको काम आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी में बाकियों से आगे निकल सके, तो आपका स्कोर जो है बाकी स्टूडेंट के से बेहतरीन आ सके, तो इस वीडियो में अंत तक चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सवाल और देखते हैं जल्दी आप कैसे आंसर पकड़ पाते हैं। आइए शुरू करते हैं। सवाल है दोस्तों हमारा, ए और बी जो है किसी काम को मिलके जो है 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्त, इस तरह के क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, ए और बी किसी काम को मिलके 2 दिन में करते हैं। ए अलोन कैन, ए जो है अकेला किसको मतलब किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है कह रहा है। ठीक है, यानी दोस्तों काम कितना हुआ, इन दोनों का एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 4, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 दूना 4 और 4 एकम 4, यानी ए अकेला एक काम कर रहा होगा, ये एफिशिएंसी इसकी आ गई। ए अकेला एक काम कर रहा होगा और ए प्लस बी मिलके 2 काम कर रहे होंगे। ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि दोनों मिलके कितना 2 काम कर रहे होंगे। तो कह रहा है कि उसका 70 गुना बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी टोटल काम कितना था 4 था, उसका 70 गुना 70 बी अकेले किसी काम को करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी आई 1 आई है, तो बी कितने में करेगा 1 दिन में। 70 7 चौको 28, यानी कि 280 दिन में। दोस्त है पहला ऑप्शन नंबर ए। देखा दोस्त कितना आसान क्वेश्चन था ये। रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड 42 मीटर, मतलब सर्कुलर ग्राउंड का जो कोई एक सर्कुलर ग्राउंड है दोस्त, तो मतलब कह रहा है रेडियस उसका कितना है 42 मीटर। ठीक है, ये समझ में आता है। कह रहा है ट्रैक विद विड्थ जो है कितना है 7 मीटर, मतलब एक ट्रैक है उसके चारों ओर एक ट्रैक है जो कितना है 7 मीटर। 7 मीटर मतलब चौड़ा होगा ट्रैक। बाहरी परिमाप ज्ञात करिए, मतलब उसके बाहरी की बात कर रहा है। 7 मीटर चौड़ा होगा तो 42 और 7 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो बाहरी परिमाप ज्ञात करिए। परिमाप मतलब क्या है, सरकमफरेंस की बात कर रहा है। तो सरकमफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया 49 हो गया। 7 सते 49, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 और 14 दूना 28 कितना आ जाएगा 308। दोस्तों कितना आ गया 308, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख एलसीएम ऑफ द 32 और 40 इज नो लेस देन द स्क्वायर ऑफ द एक्स। एक्स स्क्वायर से 9 अगर लेस करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा। यहां है 8 गुणे 4 32, 8 चौक 32, यहाँ पे 8 पंजे 40। इसका एलसीएम लेंगे, 8 क्या आ गया कॉमन आ गया, बच क्या गया 4 गुणे 5, 8 चौक 32 पंचे 160, मतलब एलसीएम क्या गया 160। मतलब एक्स स्क्वायर से अगर 9 कम कर दे तो ये क्या आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा 160 के बराबर आ जाएगा। ठीक दोस्त, यानी कि एक्स ये 9 क्या है इधर भेज देते हैं, 160 प्लस 9 कितना हो जाएगा 169। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट 169 इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू दोस्त कितनी आ गई 13, जो कि क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। दोस्त करते हैं अगला सवाल। देखा दोस्त किस तरीके से बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि 2p इक्वल टू 3q। दोस्त इस टॉपिक में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं बता देता हूं इसमें भी आपका डर खत्म हो जाएगा। सबसे बढ़िया सवाल, मतलब कि इनके आगे जो लिखा है 2, यहाँ 3, यहाँ 5 लिखा है, तो क्या कर देंगे इन तीनों का एलसीएम ले, 2 3 और 5 का एलसीएम। ऐसा नंबर जो इनके टेबल में आ रहा हो, क्या हो सकता है 15, लेकिन इसमें तो आ जाएगा लेकिन 2 में नहीं आएगा, यानी 30। तो 30 से इसको डिवाइड कर दिए, 30 से इसको और 30 से इसको, कितना हो जाएगा 2 से 15 बार में चला गया, 3 से 10 बार में, 5 से 6 बार में। तो मतलब क्या आ गया इनका वो कितना आ गया 15 Q/10 R/6। ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी आ गई। फिर बोला गया है P प्लस Q प्लस R कितना है 6200। 15 10 25 6 31, 31 की वैल्यू दोस्तों कितनी दे दी गई है
6200 रुपए, यानी 31 कितना 200 गुना, 31 दुना 62 और 2 जीरो लगाए, कितना एक यूनिट कितने 200 गुना। तो कह रहा है पी और आर का डिफरेंस बताना है। पी और आर का डिफरेंस, ये पी है ये आर, 15 माइनस 6 कितना हो गया 9, इनका डिफरेंस 9 आया, तो 9 इंटू कितना एक यूनिट 200 के बराबर, तो 9 यूनिट कितनी हो जाएगी 9 दुना 1800, जो कि क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। दोस्त इस तरीके से देखते ही सवाल उड़ाना है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्स प्लस, ठीक है दोस्त इसमें जो दिया गया है एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2। देखिए दोस्त दो ऑप्शन है, इसको दोस्त सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर x का कोफिशिएंट पूछा गया है, ठीक है कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या कर लीजिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू प्लस 2x, फिर माइनस 3x और माइनस इंटू प्लस माइनस 3 टू जा 6, ठीक है ये आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस का x माइनस का 6, और इधर कितना बच गया x प्लस 4। भाई कोई तरीका नहीं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा माइनस 6x, फिर यहाँ पे कितना 4x स्क्वायर, ये कितना माइनस x और 6 चौको 24। दोस्तों कितना आ गया, हमें क्या एक्स क्यूब यही रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस का 6x प्लस 4x कितना हो जाएगा, और 4x ये भी निगेटिव का आएगा ना, 4 इंटू माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा माइनस का 10x। दोस्तों यहाँ क्या आएगा माइनस का 10x, क्योंकि हमें सिर्फ x का कोफिशिएंट लाना था, कितना हो जाएगा माइनस का 10। देखा दोस्त किस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करना ही होगा। करते हैं अगला सवाल। ऑफ ए एंड बी इज 63 दिया गया है, मतलब ए और बी का डिफरेंस दिया गया है दोस्तों 63। 4 साल पहले, ठीक है सम ऑफ कितना था 75, मतलब 4 साल पहले की बात कर रहा है, मतलब ए बी 4 साल पीछे, मतलब पहले जाएंगे तो अपने यहाँ एज से 4 घटा देते हैं, ठीक है a माइनस 4 4 साल पहले, तो b में से भी 4 घटाना पड़ेगा, b माइनस 4, 4 साल पहले इनका सम कितना था, जोड़ कितना था 75 साल, तो a प्लस बी माइनस का 4 यहाँ पे माइनस का 8 आया, ये 75, ये निगेटिव का 8 उधर जाएगा, 8 8 16, यानी कि कितना हो जाएगा भाई 4 8 अरे 75, 8 5 13 कितना हो जाएगा 83, यानी a प्लस बी इक्वल टू दोस्तों कितना आ गया 83, और a माइनस बी दोस्तों ऊपर दिया गया था कितना 63, ठीक है। और किसकी वैल्यू पूछी गई थी, b की एज पूछी गई थी, b की प्रेजेंट एज क्या है, क्या कर लेंगे ये ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, a माइनस ए कट जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि 2b इक्वल टू सट गया, कितना बचा 20, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 10। दोस्तों b की वैल्यू कितनी आ गई 10 भाई, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए करते हैं मित्र अगला सवाल। अगला सवाल है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इन 6 साल एट 15% पर एनम पे, मतलब कह रहा है कि भाई 6 साल में 15% पर एनम पे, ठीक है, कह रहा है 1440 रुपए लेस है देन द सिंपल इंटरेस्ट 9 साल में 18% पे, ठीक है, मतलब कितना 1440 लेस लिख लेते हैं, 15 छक्के 90%, यहाँ 90% आ रहा है, और 9 9 या 81, 81 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 162%, मतलब ये कह रहा है इनका डिफरेंस कितना है 1440 आ रहा है, और डिफरेंस आ कितना रहा है 72%, 72% की वैल्यू 1440, 72 का 2 गुना दिख रहा है भाई, 72 दूना 44, यानी कितना है 20 गुना, एक की यूनिट 20, 1% की यूनिट 20, तो कह रहा है सम भाई 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा भाई 2000, सीधी बात है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करते हैं दोस्त अगला सवाल। दोस्त हमें समझना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है,
कि यहाँ दिया गया था साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, भाई यहाँ पे और 90 डिग्री दिया गया है, भाई 90 पुट करके कर लेंगे तब भी आसानी से हो जाएगा। नहीं पुट करना तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू साइन स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आ गया, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 3 2 जा 6। वैसे क्या करते थे, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 90 की वैल्यू आती है 1 और इसकी कॉस 90 की आ जाती है 0, ठीक है। 1 + 1 2, 3 इंटू 2, और ये क्या साइन 90 नीचे हो जाता 1, 3 2 जा 6, यहां से भी आ सकता था दोस्त, क्या गया ऑप्शन नंबर डी। कैसे भी आप ये सवाल कर सकते थे, बहुत आसान, इसीलिए मैंने दोनों ही तरीके बता दिए। अगर सेलिंग प्राइस इज द ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के 2 गुना है, देन द प्रॉफिट इज 11 टाइम्स द इनिशियल प्रॉफिट। मतलब दोस्त कह रहा है कि अगर पहले प्रॉफिट क्या होता है, आपको पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये क्या होता है प्रॉफिट। कह रहा है मान लीजिए पहले प्रॉफिट हो रहा था एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, पहले प्रॉफिट हो रहा था, कह रहा है कि इनिशियल का प्रॉफिट का 11 गुना, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस के 2 गुना हो जाता है, अच्छा ठीक सॉरी, सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, कॉस्ट प्राइस के 2 गुना, तो इन दोनों का प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, मतलब कि 11 टाइम, ठीक है। 2 एसपी माइनस सीपी, तो कितना हो जाएगा 11 एसपी 11 सीपी इक्वल टू 2 एसपी माइनस सीपी। दोस्तों इसको इधर भेज देंगे, ये कितना हो जाएगा 9 एसपी, ठीक है। 11 माइनस 2 9 एसपी, यहाँ पे 11 उधर चला जाएगा, यानी कि 10 सीपी, सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 9/10, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है 9 है और सेलिंग प्राइस क्या 10 आ रहा है, मतलब 9 पे कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, 9 पे 1 का प्रॉफिट 1/9 इंटू 100%, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 9 11 99, 9 11 1/9%, मतलब 9 से काट रहे हैं भाई, डिवाइड कर रहे हैं, 11 1/9%, जो कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे नहीं लिखा था 11 1/9%, आप लिख लीजिएगा। दोस्त करते हैं अगला सवाल, कह रहा है कि अगर 97 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 3 गुना से 97 अगर क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, द रिजल्ट इज 218, रिजल्ट क्या आ जाता है दोस्त 218 आ जाता है, यानी 3x इक्वल टू, ये उधर जाएगा 7 8 15 का 5, एक इसको दिया, 2 9 11 का 1 इसको दिया, यानी 315, 3 दहम्मा 30 3 पचे 105, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105, जो कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखा दोस्त किस तरीके के ये सवाल आ रहे हैं लगातार। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अ सम रुपीज 32,000 रुपए का, ठीक है, एट द 20% पर एनम 9 मंथ के लिए, ठीक है, और कह रहा है क्वार्टरली फॉलो करा जा रहा है। अगर 20% 5% का मतलब होता है 20 से 21 हो जाना, किसी चीज का 21 हो जाना, यानी कि 20 से 21 और 20 से 21 और 20 से 21, ठीक है दोस्त। तो 0 से 0 0 0 से ये दोनों 0 कट गए, 2 दूना 4 दूना 8 से ये कट गया 4 बार में, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। तो दोस्तों जो भी होगा लास्ट में क्या आएगा 4, यानी कि कम से कम क्या आना चाहिए 4 का वो हो डिविजिबल हो, ठीक है, एक चीज ये। और यहां से देखिए 3 गुणे 7 दिख रहा है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी कि जो भी होगा कम से कम 9 का तो मल्टीपल होगा, चेक कर लेते हैं, 3 2 5 ये तो नहीं है,
5 3 8 8 16, 16 7 23, ये भी नहीं है। 3 और 6 9 कट गया, 8 7 15, 15 9 का मल्टीपल नहीं होता है, यही हो सकता है भाई। 7 3 10, 10 4 14, 4 18, ये है जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कुछ सवाल को मतलब ट्रेन क्रॉसिंग वाला कुछ भी हो, जो टाइम वाला अगर सवाल आता है तो दोस्तों इस तरह एक ट्रेन जो है 200 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म। दोस्तों इस तरीके के कभी भी सवाल आ जाए कि टाइम कितना समय लग रहा है एक ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है या फिर किसी खंबे को क्रॉस कर रही है, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है ट्रेन तब तो स्पीड ऐड हो जाएगी, कुछ है अच्छा प्लेटफॉर्म को क्रॉस है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, क्या हो जाएगा अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। इस तरीके से टाइम कितना लग रहा है, 25 सेकंड लग रहा है दोस्त, ठीक है, 25 सेकंड निकाल लेते हैं, इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है 200 मीटर और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 300 मीटर, ये भी समझ में आता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, दोस्तों ये तो बहुत आसान सवाल, 3 2 5 यानी 500 मीटर, स्पीड ऑफ द ट्रेन को क्या है उधर भेज दिया, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन और ये मल्टीप्लाई में आके इधर आ जाएगा यानी कि 25 सेकंड, ठीक है, ये 25 सेकंड, 25 से ये चला गया, 25 दूना 50 और 20 मीटर पर सेकंड आ गया, लेकिन किस में निकालना था, किलोमीटर पर सेकंड में निकालना था। 20 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर उसमें बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आर में आ जाएगा। 5 चौको 20, 18 चौको 72, कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर घंटा। कर सकते हैं, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। देखा दोस्त किस तरीके से ये सवाल किया। इसी तरीके से बेहतरीन से सवाल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए और आने वाले सवाल डिजिटल सम जो यूनिट डिजिट से लगाए जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच।